Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। मैं हमेशा इस एग्जाम के बारे में बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टैंडर्ड सिक्स में हैं, स्टैंडर्ड नाइन्थ में हैं, वो इस एग्जाम के लिए जरूर अपियर करें। मगर मेरे सामने मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और मुझे पूछते हैं, मैम हमारे बच्चे को इस एग्जाम से क्या फायदा होगा, हम हमारे बच्चे को इस एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए क्यों कहें। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ खास पेरेंट्स के लिए। इसमें आपके क्वेरीज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। आपके जो डाउट्स हैं, आपको जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बात करूंगी कि ये एग्ज़ाम होती है स्टैंडर्ड सिक्स और स्टैंडर्ड नाइन के बच्चों के लिए। तो दोनों भी एज ग्रुप्स बहुत छोटे हैं। सिक्स के बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं और स्टैंडर्ड नाइन के बच्चे एक साल के बाद उनका करियर डिसाइड करने वाले हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट पर ये एग्ज़ाम डिज़ाइन की हुई है, जहाँ पर बच्चे अपने आप को समझ पाए, वो अपना इंटरेस्ट साइंस में है किस तरीके का है ये जान पाए। बच्चे कैसे जानेंगे? आप लोग जब उन्हें गाइड करोगे, आप लोग जब उन्हें मोटिवेट करोगे एग्जाम देने के लिए, तब ही बच्चे दे पाएंगे और उसके बाद ही जो रिजल्ट आएगा उस पर आपको पता चल जाएगा, है ना। तो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो देनी इसलिए चाहिए क्योंकि उस सब्जेक्ट की तरफ देखने का व्यू ही बदल जाता है। और अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन में कहीं भी आप जाओगे तो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है और वो एमसीक्यू पैटर्न में ही होती है। तो बचपन से ही बच्चों को आदत लग जाए, वो एमसीक्यू सॉल्व करे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाए, तब हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तब उन्हें कुछ अलग से लगेगा ही, तो उनका पार्ट ऑफ लाइफ ही बन जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम 4 लेवल में होती है। फर्स्ट एमसीक्यू लेवल, जहाँ पर 100 एमसीक्यू बच्चों को सॉल्व करने होते हैं एंड उसे क्वालिफाई करने के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं सेकेंड लेवल के लिए, जहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। थर्ड लेवल होती है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमने कब सुना था प्रोजेक्ट ये वर्ड? हमने ये वर्ड सुना था जब हम कॉलेज गए थे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस एग्ज़ाम का, जो बच्चे स्टैंडर्ड सिक्स में स्टैंडर्ड नाइन में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे ही नहीं, उसके बारे में उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते हैं जो इनका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्या मतलब, खुद को एक्सप्रेस करने आता है ना। आप तो बड़े हो, आप तो जानते हो इंटरव्यू में किस तरीके से हमें खुद को प्रेजेंट करना रहता है। तो ये बात अगर बच्चों की लाइफ में स्टैंडर्ड सिक्स में या स्टैंडर्ड नाइन में ही आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इस एंगल से हमने इस एग्ज़ाम की तरफ देखना चाहिए। अब बाकी इसके साथ पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा बच्चों का। जैसे कि मैंने बात की, स्टैंडर्ड सिक्स में इन्हें एक्चुअल साइंस शुरू होता है। मतलब अब तक ये साइंस पढ़ते नहीं है क्या? पढ़ते हैं, ऑफकोर्स पढ़ते हैं, मगर वो जो जनरलाइज साइंस होता है, जहाँ पर जस्ट दे कम टू नो अबाउट एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़। मगर अब इसके बाद उन्हें प्रिसाइजली वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला आते आना चाहिए। उसके बाद एग्जैक्टली सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके बारे में ये पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें जब पढ़ेंगे तब उनका अगर साइंस की तरफ देखने का अप्रोच सही हो जाएगा तो उन्हें आगे चल के आसानी होगी। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन साइंस। तो देखो ये पढ़ते पढ़ते बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ठीक है मैम, आपने इस तरीके से पढ़ाया है, हमें मान लिया, अगर इसका आंसर ये भी हो सकता है, इस कहानी को, इस कंसेप्ट को हमने अगर उल्टा कर दिया। जैसे समझ लो, मेरी क्लास में एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट की सेल में, और इस वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेता है। फेयर इनफ, फाइन फाइन, वी आर एग्री। अगर अगर ये क्लोरोप्लास्ट हमने माइक्रो ह्यूमन सेल में डाल दिया तो क्या हम भी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? कितना अच्छा सवाल है ये। तो ये थिंकिंग तभी डेवलप होगी जब बच्चे ओपन माइंड से साइंस पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान बच्चों में हो जाती है। इसके साथ ही देखो, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बच्चे सेकेंड लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें एक्चुअल में वहाँ पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, ग्लासवेयर्स हैंडल करने हैं, वेरियस केमिकल्स हैंडल करने हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। स्टैंडर्ड 6 के बच्चे किसी और स्कूल में जाके किसी और टीचर के साथ ये सारी चीज़ें एग्जाम के तौर पे करें, तो दिस इज़ अ रियली अमेजिंग थिंग। इसके साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो अलग से जो टीचर्स है वहाँ पर सभी सभी चीज़ें अलग होगी। उनका स्कूल नहीं है, अलग स्कूल में जाके उनको एग्ज़ाम देनी है, तो उन्हें वहाँ पर उन लोगों से बात करनी है, तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। यस, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे मैं कह रही थी, आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि हायर एजुकेशन में बच्चे कहीं भी जाना चाहे तो उन्हें अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी ही है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, सारी सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एमसीक्यू पैटर्न में। और मैं आपको बता दूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू पैटर्न होता है वो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। हम झट से जब देखते हैं तब हमें लगता है कि हाँ एमसीक्यू है, उसमें क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं, एक चूज करना है, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं है, जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है यही आंसर होगा, तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते। और एमसीक्यू में हमारे पास एक दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो करेक्ट, नहीं तो रॉन्ग। बीच में कुछ नहीं हो सकता। जैसे डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है, चलो डायग्राम ड्रॉ करके आ गए, एक मार्क तो भी मिल गया, या फिर डिस्क्रिप्शन लिख के आ गए तो चलो उसके 2 मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से यहाँ पे वैसे कुछ भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट करके आओ, इतना ही हम कर सकते हैं। तो ये आदत जो है वो शुरू से अगर बच्चों को लगती है, जब वो स्कूल डेज में है, तो उन्हें आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो डर लगता है, जो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो नहीं आएगा, वो हैबिचुएट होते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आज की डेट में। इसके अलावा देखो, रिकग्निशन एंड अचीवमेंट। जैसे कोर्स, आपने अगर देखा होगा, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, साइंस इंस्टीट्यूट से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर्स आते हैं, वो बच्चों की तारीफ करते हैं, बच्चों को अवार्ड्स देते हैं, गाइड करते हैं। और इतने अच्छे लोगों के हाथ से अवार्ड लेना, जब आप सिर्फ स्टैंडर्ड 6 में हो या स्टैंडर्ड 9 में हो, बहुत बड़ी बात। इससे बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है। यहाँ पर बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। जो भी मेडल हो, उनके लिए वो बहुत बड़ा है। और वो
बच्चों ने जो एफर्ट्स लिए हैं पूरे साल में, उसके लिए वो उन्हें मेडल मिलने जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिकग्निशन, उसकी अचीवमेंट आपको मिलेगी। स्टेम के बारे में तो सुना होगा आपने। स्टेम एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम के लिए बहुत बड़ा काम होता रहता है हमेशा। और स्टेम एजुकेशन पर हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जोर दे रही है। बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट आ जाए, मैथ्स उनके लिए इजी हो जाए। और जब साइंस और मैथ्स इन बेसिक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है, तभी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इस तरीके की अप्लाइड साइंस यहाँ पर आगे चलता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेम के लिए बहुत जोर दिया जाता है। अब अगर स्टैंडर्ड 6 से ही बच्चे को सबसे पहली और बेसिक बात कि सब्जेक्ट अच्छा लगे, उसे मन से लगने लगे कि मैं साइंस पढूं, मुझे साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया। और ये अगर प्लस पॉइंट छोटी एज में हो जाता है तो उसके और अच्छे फायदे आगे चल के होते हैं। हमारे भारत में आइसर, नाइसर, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ा रिसर्च करते हैं। इन रिसर्च साइंटिस्ट के साथ जाने के लिए, यहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए जो अप्रोच चाहिए, रिसर्च बेस्ड अप्रोच, इसका फाउंडेशन डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, इस एग्ज़ाम की तरफ से रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड 6 में या स्टैंडर्ड 9 में है, किसी भी मीडियम में हो, मराठी या इंग्लिश मीडियम, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मीडियम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। और दूसरी बात, ये आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो या महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी, फिर भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही इतनी अच्छी बात है, अगर आपकी स्कूल एग्ज़ाम का फॉर्म भर रही है तो दैट इज़ ओके। अगर नहीं भर रही है वो भी ठीक है, आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। तो यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। मेरे पास मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे ये एग्ज़ाम दे, इसलिए वो लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इतना इतनी अच्छी एग्ज़ाम है, हर तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें सपोर्ट है। एकेडमिक्स का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ही एडवांस सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड, लॉजिकल, रीजनिंग बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, सेम सेम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होना चाहिए, है ना। और अपने आपको आपके बच्चे हमेशा क्वेश्चंस करते होंगे कि ठीक है मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है मैंने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, तो इसका रूटीन लाइफ में क्या फ़ायदा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जब आपके बच्चे डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, तब उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही इसी तरीके के आते हैं। तो पढ़ना भी इसी तरीके से होता है। और उनके खुद के डाउट्स, उनको जो लगता है कि एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुद अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, राइट। तो मेरे ख्याल से एज अ पेरेंट you should encourage the scientific curiosity in your child. आपने के लिए जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपका बच्चा बैठ सकता है, वहाँ पर उसे अपीयर होने देना चाहिए। और अपीयर होने देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट जो भी आए, पढ़ाई तो हो ही जाती है, उस प्रेशर से बच्चे की पढ़ाई तो हो ही जाती है, तो रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा आएगा ही। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे जब आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो ट्राई करिए आंसर्स दें उनके। के अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस आप ही दे सकते हो उनको। प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए हर
समय आपको लेबोरेटरी में जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अ, अभी होमी भाभा एग्जाम के सिलेबस में एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उन्हें पढ़ने होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एक गैस है। और आजकल हम लोग अपनी कार के टायर में नाइट्रोजन भरते हैं, है ना। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। जब आप नाइट्रोजन भरने जाओगे आपकी कार में, तब बच्चे को ध्यान से याद से भी बता देना कि ये देखो बेटा, ये नाइट्रोजन भरा जा रहा है। सीएनजी, सीएनजी का रेफरेंस हमारे सिलेबस में है। सीएनजी जो रूटीनली हम लोग अपनी कार में भरते हैं, तो उसके बारे में अगर वहाँ पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरते हुए बच्चा देख लेगा तो वो भी उसके लिए बहुत एडवांटेजियस हो सकता है। इसी तरीके से देखो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बहुत तरीके के क्लोथ्स होते हैं हमारे घर में, है ना। कर्टन्स है, बेडशीट्स है, हमारे कपड़े हैं, साड़ी है, बहुत सारे सिल्क की, कॉटन की। तो ये सारी चीज़ें अगर रूटीन लाइफ में उनको पता चले कि अच्छा ये ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो ये है प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। फिर देखो, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये भी आप बच्चे में करवा सकते हो, उसे अननोन पर्सन से बात करने का चांस दीजिए। वो कैसे बात कर रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा साइड में रह के देखिए, तो क्या हेल्प them to develop these skills। और वही फिर से मैं बता रही हूँ, इसी तरीके के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और ये सबसे अच्छे एग्जाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेवल्स हैं। हम्म, कई बार एमसीक्यू लेवल ही होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। फिर यहाँ वैसे नहीं है, जो वो चाहते हैं वही उनके एग्जाम में आने वाला है। उन्हें प्रैक्टिकल्स करना बहुत पसंद है, तो प्रैक्टिकल की ही एग्जाम ली जा रही है। प्रोजेक्ट के समय तो मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे इतने खुश होते हैं। उनको इंटरव्यू लेने का चांस मिलता है, वो वैरायटी ऑफ फील्ड्स पर जाने का चांस मिलता है। वहाँ वो अननोन पर्सन से इतनी बातें करते हैं, बाद में पता नहीं, मतलब क्या बताओ, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें करने का चांस बस आपको देना है उनको, और इस एग्ज़ाम के लिए उनका नाम एनरोल करना है। आई एम श्योर आप लोग ये ज़रूर करोगे। और बाकी सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ही। चैनल को अपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। दोनों भी स्टैंडर्ड्स के लिए चैनल पर वीडियोस पब्लिश है, लाइव शुरू है। और चैट बॉक्स कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर भी सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। और इसके साथ ही हमारे पोस्ट जा रहे हैं, डेली पोस्ट जा रहे हैं क्वेश्चंस की, जो आपके बच्चे की प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। से भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस तरीके से ये सच में बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। आप अपने बच्चे को सच में मोटिवेट करिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठ जाओ बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। कि और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।